नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतरंगी दुनिया के इस खास एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे किले के बारे में जिसका इतिहास काफ़ी रोचक है, साथ ही साथ रोमांच भरा और रहस्यमय भी है। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करते हैं, आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि आज का सब्जेक्ट क्या है, किस सब्जेक्ट पर हम लोग बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं रोहतासगढ़ किले का, या यूँ कहिए कि रोहतास दुर्ग का। बिहार के रोहतास जिला में स्थित एक प्राचीन दुर्ग है। यह भारत के सबसे प्राचीन दुर्गों में से एक है। यह बिहार के रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से लगभग 55 और डेहरी ऑन सोन से 43 किलोमीटर की दूरी पर सोन नदी के बहाव वाली दिशा में पहाड़ी पर स्थित है। यह समुद्र तल से 1500 मीटर ऊंचा है। कहा जाता है कि इस प्राचीन और मजबूत किले का निर्माण त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु के पौत्र और राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहताश्व ने कराया था। बहुत दिनों तक यह हिंदू राजाओं, खासकर कुर्म कुल अवधीय कुशवाहों के अधिकार में रहा, लेकिन 16वीं सदी में मुसलमानों के अधिकार में चला गया और अनेक वर्षों तक उनके अधीन रहा। इतिहासकारों का मानना है कि किले की चारदीवारी का निर्माण शेर शाह के सुरक्षा के दृष्टिकोण से कराया था, ताकि कोई किले पर हमला न कर सके। बताया जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई यानी कि 1857 के समय अमर सिंह ने यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का संचालन किया था। रोहतासगढ़ का किला काफ़ी भव्य है। किले का घेरा 45 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें कुल 83 दरवाजे हैं, जिसमें मुख्य 4 घोड़ा घाट, राजघाट, कठौतिया घाट और मेढ़ा घाट है। प्रवेश द्वार पर निर्मित हाथी दरवाजों के बुर्ज दीवारों पर पेंटिंग अद्भुत है। रंग महल, शीश महल, पंच महल, खूटा महल, आईना महल, रानी का झरोखा, मानसिंह की कचहरी आदि भी मौजूद है। परिसर में अनेक इमारतें हैं जिनकी भव्यता देखी जा सकती है। खरवार साम्राज्य रोहतासगढ़ दुर्ग या रोहतास दुर्ग बिहार के रोहतास जिले में स्थित एक प्राचीन दुर्ग है। यह भारत के सबसे प्राचीन दुर्गों में से एक है। यह बिहार के रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से लगभग 55 और डेहरी से 43 किलोमीटर दूरी पर है। सोन नदी के बहाव वाली दिशा में पहाड़ी पर स्थित है। इस प्राचीन किला के निर्माण की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी कहावतें जुड़ी हुई है और अलग अलग तरह की बातें कही जा रही है। बहुत दिनों तक सूर्यवंशी खरवार राजाओं के अधिकार में भी रहा, लेकिन सन 1539 में शेरशाह और हुमायूं की युद्ध ठंडने लगा तो शेरशाह ने रोहतास के सूर्यवंशी खरवार राजा नृपति से निवेदन किया कि मैं अभी मुसीबत में हूँ, अतः मेरे जनाने खाने को कुछ दिनों के लिए रोहतास किला में रहने दिया जाए। रोहतास के खरवार राजा नृपति ने पड़ोसी की मदद के ख्याल से शेरशाह के प्रार्थना स्वीकार कर ली और केवल औरतों को भेज देने का संवाद प्रेषित किया। कई सौ डोलियां रोहतास दुर्ग के लिए रवाना हुई और पिछली डोली में स्वयं शेरशाह चला। आगे की डोलियां जब रोहतास दुर्ग पर पहुंची, उनकी तलाशी होने लगी और जिसमें कुछ बूढ़ी औरतें थी। इसी बीच अन्य डोलियों से शस्त्र सैनिक कूदकर बाहर निकले, पहरेदार का कत्ल करके दुर्ग में प्रवेश कर गए और शेरशाह भी तुरंत पहुंचा और किले पर कब्जा कर लिया। रोहतासगढ़ किला पर्यटन स्थल, साहस, शक्ति और सोन घाटी की सर्वोच्चता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। रोहतासगढ़ किले में कई ऐसे स्थान हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे कि गणेश मंदिर, हाथी दरवाजा, हैंगिंग हाउस, हाथिया पोल, आईना महल, हब्स खाना का मकबरा, जामी मस्जिद, दीवाने खास, दीवाने आम, रोहतासन मंदिर और देवी मंदिर भी स्थित है। रोहतासगढ़ जल प्रपातों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो कैमूर की पहाड़ियों से पूर्व की ओर गिरते हैं और सोन नदी में मिल जाते हैं। रोहतासगढ़ में आकर आप कई स्थानों को एक साथ देखने का आनंद उठा सकते हैं और कई आश्चर्य भी देख सकते हैं। रोहतासगढ़ किला के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां भी है, जो कई प्रमाण साक्ष्य भी मौजूद हैं। कैमूर पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित यह किला आदिकाल से साहस, शक्ति और सर्वोच्च के प्रतीक के रूप में खड़ा है। स्थानीय लोग जहां इस किले का निर्माण त्रेता युगीन राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व का कराया गया मानते हैं, वही आदिवासी इसे अपनी मातृभूमि करार देते हैं। कुल 28 वर्ग मील क्षेत्र में फैले इस किले में 83 दरवाजे हैं। ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार 7वीं सदी में बंगाल के शासक शशांक देव ने यहीं से अपना शासन चलाया था। उनका मोहर भी प्राप्त हुआ है। वहीं अकबर के शासन में राजा मानसिंह इसी किले से बिहार बंगाल पर शासन चलाते थे। इसे प्रांतीय राजधानी भी घोषित किया गया है। जनश्रुतियों के अनुसार रोहतासगढ़ किला त्रेता युग का माना जाता है। इसके इतिहास के संदर्भ में किले के मुख्य द्वार के पास बोर्ड लगे हुए हैं।
उस पर लिखा हुआ है कि यह किला सत्य हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने बनवाया था। विभिन्न कालखंडों में यह किला आदिवासी राजा खरवार उरांव चेर के अधीन रहा है। आदिवासी इस किले को शौर्य का प्रतीक भी मानते हैं। बाद में इस किला शेर शाह के अधीन हुआ। शेर शाह के बाद इस किले से ही अकबर के शासनकाल में बिहार और बंगाल के सूबेदार मानसिंह ने यहाँ से शासन चलाई थी। यह किला बिहार बंगाल शासन सत्ता का केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ से हुकूमतें चलती रही, लेकिन आज यह किला उपेक्षित और बदहाल है। सड़कें नहीं है, पेयजल के लिए मीलों सफर करने की मजबूरी है। किला को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर उसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के हवाले किया गया है। विडंबना यह है कि यहाँ विभाग का ना तो कोई कर्मी है और ना ही सुरक्षा प्रहरी। संरक्षण के अभाव में यह किला पूरी तरह उपेक्षित है। पर्यटन दूर हो रहे हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास पर शोध कर चुके इतिहासकार डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी कहते हैं कि यह जिला आदिकाल में कारुष प्रदेश था, जिसका वर्णन ब्रह्मांड पुराण में भी आया है। रोहतासगढ़ के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम रोहतास रहा। कभी भारत के बादशाह शाहजहां भी इस किले में अपनी बेगम के साथ रहे। मुगल साम्राज्य से पूर्व भी 1494 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने राजा शालिवाहन को चैनपुर और रोहतास का राज्य सौंपा था। तो ये थी कुछ जानकारियां रोहतासगढ़ किला के बारे में। हालांकि बहुत सारी ऐसी भी तथ्य इसके सामने आती है कि इस किले से रोने की आवाजें आती है और इस खून टपकता है इस किले से। लेकिन ये तमाम चीजें हैं वो मिथ भी हो सकती है लोगों की, लेकिन अपने अपने स्तर से जो बातें कही जाती है वो रोहतासगढ़ किला के बारे में ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। अगर ये हमारे जो विचार हैं, ये जो लेख है, ये जो हम बातें कह रहे हैं वो अलग अलग सोर्सों से प्राप्त किया हुआ है। तो अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो कृपया उसके लिए क्षमा प्रार्थी होंगे। और अपना विचार अगर आपको भी ऐसी कोई किंवदंती या फिर ऐसी कोई कहानी शेरगढ़ या रोहतासगढ़ किले से मिली जुली मिलती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।